सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी आ गई। कामदा एकादशी आ गई। कब रखें एकादशी का ये सुंदर व्रत? 29 मार्च या 30 मार्च? कब करें एकादशी का पारण? जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार, आप सबके साथ मैं हूं कंचन। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित ये पवित्र व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आता है। इस व्रत की इतनी महत्ता है कि द्वापर काल में कुंती पुत्र युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत की महिमा का बखान सुनते थे। ये व्रत कलयुग में आध्यात्मिक शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष के अलावा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़ी आस्था के साथ रखा जाता है। जैसे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। ये व्रत विशेष फलदायी मानी जाती है। एकादशी व्रत का उल्लेख वराह पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। कहते हैं भोगीपुर नगर में ललित नामक गंधर्व को राजा पुंडरीक के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी पत्नी ललिता ने श्रृंगी ऋषि के कहने पर कामदा एकादशी का व्रत किया था, जिसके पुण्य से उनके पति को पुनः गंधर्व रूप प्राप्त हुआ। अगर आप भी इस बार कामदा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं और हर साल की तरह व्रत की तिथि को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आइए जल्दी से नोट करते हैं कामदा एकादशी व्रत की शुभ तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 29 मार्च रविवार को रखा जाएगा। 28 मार्च 2026 की सुबह 8:45 तक दशमी तिथि है। उसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 29 मार्च की सुबह 7:46 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार साल 2026 में कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। 29 मार्च को सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए इसी दिन व्रत रखना शास्त्रों के अनुसार सही माना गया है। आइए अब नोट कर लीजिए कामदा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। कामदा एकादशी के दिन पूजा का शुभ जो मुहूर्त है, जो समय है, वो सुबह 7:48 से लेकर दोपहर के 12:26 तक रहेगा। पूजा स्थान को शुद्ध कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं और तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। हाथ में पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें। हरि नाम का भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का लाल गुलाब की माला और खीर मीठा पान अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। दिन भर भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत के पारण का विधान है। 30 मार्च को सुबह 6:14 से 7:09 के बीच पारण करना सबसे शुभ रहेगा। पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और यथाशक्ति दान भी जरूर दें। ये बेहद पुण्य होता है। याद रखें, कामदा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू माना जाता है, इसलिए एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही सात्विक भोजन करना शुरू कर दें। तामसिक चीजों से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से भी शुद्धता का ध्यान रखें। इसके अलावा हमेशा प्रयास करें कि हरिवासर का 1/4 हिस्सा बीत जाने के बाद ही व्रत का पारण करें। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम भाग होता है, जो भगवान विष्णु की विशेष पूजा और विश्राम का समय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि के दौरान पारण करना निषिद्ध है, क्योंकि ये समय विष्णु जी की भक्ति में बाधक हो सकता है। इसलिए अगर आप व्रत का पूरा पुण्य पाना चाहते हैं तो हरिवासर के बाद ही पारण करें। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एकादशी व्रत को लेकर आपकी कोई भी जिज्ञासा है या फिर हमारे साथ अपना कोई भी आध्यात्मिक अनुभव बांटना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चैनल पर अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।